आइए हम लोग फिर बात करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पार्ट 2 में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम अगर उसी पर फोकस करें, अगर उसी को जो है बढ़िया से जान जाएं तो हमारा क्वेश्चन जो है इससे बाउंस नहीं कर सकता है। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइंट्स नंबर 1, इस चीज़ को आप नोट्स में इसको तैयार कर लेंगे और इसी से आपका क्वेश्चन जो है सारा मिल जाएगा। उधर उतना जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट्स नंबर 1 का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इसके लिए आंसर जो होगा आपका इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। यह बात याद रखिएगा, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा पॉइंट है कि रीजन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम जो भी आपको मिल रहा है वो किस रीजन में मिल रहा है, लीमन सीरीज में, बाल्मर सीरीज में और पास्चन सीरीज में, या किसी का भी सीरीज पूछ सकता है आपसे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि आपको पता है कि लीमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलते हैं, बाल्मर सीरीज विजिबल में मिलते हैं और पास्चन जो है IR जो है रीजन में मिलते हैं। बाकी ये सब सारे जो है IR रीजन में मिलते हैं। ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। लीमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड औरत किरण का जो रीजन है उस रीजन में मिलता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट छोटे क्वेश्चन हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं कि अगर हम जो है उस फॉर्मूला के तहत, इस फॉर्मूला के तहत म्यू बार इक्वल टू 1/λ या RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, इस फॉर्मूला पर अगर हम वेव लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वेव लेंथ कैलकुलेट करने के बाद आप इस रिलेशन को भी जानते हैं E=hc/λ। जब वेव लेंथ मिल जाएगा, c वेलोसिटी ऑफ द लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट, तो उसकी एनर्जी की आप गणना कर सकते हैं, एनर्जी आप बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से कहिए कि अगर मान लिया जाए कि ये लीमन सीरीज है, इसका N1 का वैल्यू 1 होगा, 2 है, N1 N2 2 और n यहाँ पर क्या है 3 है, n क्या है 4 है, या n जो है इनफाइनाइट है, कहीं से भी आ रहा है। लीमन सीरीज के अंदर यहाँ जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया ऊपर गया इन हायर एनर्जी लेवल में, वहाँ से फिर बैक जब आएगा तो रेडिएशंस निकालेगा, लाइट निकालेगा और वह लाइट निकालने के बाद जो है फिर पहुँच गया अपने ग्राउंड स्टेट में पहुँच गया, या फिर जो है यहाँ से पहुँच गया या यहाँ से पहुँच गया। ऐसे पहुँचने के कंडीशंस में हम वहाँ से जो है एनर्जी देख सकते हैं कि यह हायर एनर्जी है, ये लोअर है। इसमें से अगर इसको घटा लिया जाए, मान लिया जाए कि ये E1 है और यह E2 है और यह E3 है, E4 है, ये E इनफाइनाइट है। अगर कहा जाए कि E4 से जो है E2 में आया है तो 4 में से 2 घटा लेंगे, कितना, ये एनर्जी जो है आपको पता है, ये एनर्जी पता है, हम जो है चेंज इन एनर्जी निकाल सकते हैं कि E4 माइनस E1 कैलकुलेट कर सकते हैं। या कहा जाए कि 3 से जो है 1 पे आया है तो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू E3 माइनस E1, कहीं से भी घटा करके हम उसके टोटल एनर्जी जो चेंज हो रही है वो पता कर सकते हैं। और जब एनर्जी पता हो सकती है तो उसके जो है वेव लेंथ भी पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि हायर द एनर्जी हायर द ट्रांजिशन। अगर ट्रांजिशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि आपने देखा कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी यहाँ से अगर यहाँ आएगा, या दूसरे कंडीशंस में यहाँ से अगर यहाँ आएगा, या तीसरे कंडीशंस में यहाँ से अगर यहाँ आता है, तो इसकी एनर्जी गैप जो है कम है, इसकी एनर्जी गैप ज़्यादा है और इसकी एनर्जी गैप और ज़्यादा है। इस कंडीशंस में जो हमारा ये वैल्यू जो मिलेगा वो इसके केसेस में, यहाँ से अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो ज़्यादा मिलेगा, इसके केसेस में कम मिलेगा और इसके केसेस में और कम मिलेगा। तो हायर द ट्रांजिशन मीन्स ऊपर से नीचे, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो रहा है, छलांग ज़्यादा तेज़ी के साथ लगा रहा है और बहुत ऊंचाई से लगा रहा है, तो बहुत ऊंचाई से लगा रहा है तो हायर ट्रांजिशन होगा, और निचले तबके से लगा रहा है तो कम ट्रांजिशन होगा। तो हायर ट्रांजिशन होगा तो हायर उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। देख लिया आपने रिलेशन से, चेंज इन एनर्जी जो है ये ज़्यादा होगा। कह सकते हैं अगर इसको कहा जाए E4 माइनस E1 और E3 माइनस E1, तो यहाँ कहा जाए तो ये एनर्जी जो है ज़्यादा होगी और ये एनर्जी कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन जो है ज़्यादा हो रहा है, इसलिए यह बात यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी इक्वल टू E4 माइनस E1, या
चेंज इन एनर्जी इजकल टू E3 माइनस E1 आप अपने से बना सकते हैं जिसका पूछ दे। तो यहाँ पर E जो है ये जो है बड़ा है और ये जो है छोटा है एनर्जी। तो हायर द ट्रांजिशन हायर विल बी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यह रिलेशन आप लोग जानते हैं E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। या आप जानते हैं कि यहाँ से एनर्जी और जो है वेव लेंथ के रिलेशंस में इन्वर्स का रिलेशन है, तो कह सकते हैं कि लोअर विल बी वेव लेंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो हायर द ट्रांजिशन हायर विल बी फ्रीक्वेंसी और लोअर, और हायर विल बी एनर्जी और लोअर विल बी वेवलेंथ। यह जो है बात आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी पर ये सब सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम ऊपर से मिटाते हैं, करते हैं लीमन सीरीज। ट्रांजिशन जो है 2 सीरीज़ के अंदर हो सकता है, और आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो है इन्हीं दोनों सीरीज़ों के अंदर पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है वो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ट्रांजिशन देखते हैं लीमन सीरीज़ में और बाल्मर सीरीज़ में। 2 सीरीज़ में हम इसका ट्रांजिशन को बांट देते हैं। ट्रांजिशन जो है आपसे पूछा जा सकता है लीमन सीरीज़ में या बाल्मर सीरीज़ में। अब यहाँ पर एक बात पॉइंट नंबर 3 से आप देखें कि हायर ट्रांजिशन हो रहा है, तो हायर ट्रांजिशन होगा तो हायर एनर्जी होगी, लोअर ट्रांजिशन होगा तो लोअर एनर्जी होगी। तो यह बात यहाँ से पूछा जाता है कि हायर ट्रांजिशन किस में हो रहा है। ठीक है ना, लीमन सीरीज़ का नाम लेगा या बाल्मर सीरीज़ का नाम लेगा। दूसरा जो है इसमें पूछेगा वेव लेंथ ऑफ ट्रांजिशन इन लोअर और हायर, यानी कि जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका वेव लेंथ क्या होगा, लोअर वेव लेंथ होगा या हायर वेव लेंथ होगा। तो वहाँ एनर्जी के रिलेशन से आप निकाल सकते हैं कि जिसकी एनर्जी यानी कि हायर ट्रांजिशन हायर एनर्जी और हायर एनर्जी होगी उसकी लोअर क्या होगी, वेव लेंथ होगी। तो वेव लेंथ के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर तीसरा जो पॉइंट इसमें बनता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है पूछता है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किस में होंगे, कितने होंगे, वो चीज़ ये पूछा जाता है। आइए पॉइंट नंबर 4 के अंदर में लीमन सीरीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट नंबर 4 लीमन सीरीज मान लिया जाए कि लीमन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू फिक्स है कि क्या होगा, 1 होगा, और n2 का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। n2 का वैल्यू जो है क्या होगा, चेंज होगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। n1 का वैल्यू जो है सेम है, लेकिन यह जो है वैल्यू बदल सकता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। इस कंडीशंस में यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ होगा, इस ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ हो सकता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन किस प्रकार का हो रहा है, लीमन सीरीज का जब नाम लेगा तो यह बात मेमोरी में रखिएगा कि यह जो है वैल्यू फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल n1 = 1 होगा। अब इसमें हम 2 चीज़ें दिखला रहे हैं आपको, आप अपने से बना सकते हैं कि अगर ट्रांजिशन 2 से 1 में गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया और 7th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया, तो इसका एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। ट्रांजिशन भी हायर होगा, और हायर ट्रांजिशन हायर एनर्जी। यहाँ देख रहे हैं कि एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप कम होगा तो लोअर ट्रांजिशन होगा, लोअर एनर्जी होगी। और दूसरा पॉइंट इसमें जो है ट्रांजिशन वेव लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन इज लोअर। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ट्रांजिशन जो है वेव लेंथ जो ट्रांजिशन हो रहा है उसका वेव लेंथ क्या होगा। तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका वेव लेंथ जो है कम होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका वेव लेंथ कम होगा। इस फॉर्मूला के आधार पर आप वहाँ से सोच सकते हैं और उसको ऑप्शन में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपसे पूछा जाता है कि अगर 2 से जो है वर्ग 1 पर गया तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने मिलेंगे, या 7 से 1 पर गया तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने मिलेंगे, या 4 से 1 पर गया तो जो है स्पेक्ट्रल लाइन कितने मिलेंगे। उसके लिए जो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर मान लिया जाए कि n1 पर आता है, कहाँ से आता है, 4 से आता है, 4 से n1 पर अगर आता है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि अगर n2 का वैल्यू 4 है और n1 का वैल्यू जो है क्या है, 1 है, और पूछा जा रहा है कि आप जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 1 पर हो रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने मिलेंगे। 4 से हो रहा है, कितने से हो रहा है, 4 से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है कि यहाँ आ जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, यहाँ हो। एक फॉर्मूला याद कीजिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल टू n × n - 1/2।
n इंटू एन माइनस 1/2। यहाँ n का वैल्यू कितना रखेंगे 4, यहाँ पर भी कितना होगा 4 घटाओ 1/2 कितना हो जाएंगे। ओके तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं n इंटू एन माइनस 2, टोटल जो है हो जाएंगे 16 माइनस 4/2 इजकल टू 12/2 6। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको कितने मिलेंगे 6। या आप ऐसे देख सकते हैं कि 4 से कहाँ जाएगा 3rd पर जाएगा, 3rd से कहाँ जाएगा 2 पर, 2 से कहाँ जाएगा 1 पर, या जो है 4 से डायरेक्ट चला जाएगा 1 पर चला जाएगा, या जो है 3 से डायरेक्ट जो है 1 पर जाएगा, या 2 से डायरेक्ट जो है 1 पर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रम यहाँ पर जो है लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये 3 पॉइंट आप लोग मेमोरी में रखेंगे और 3 पॉइंट के आधार पर आप लोग प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट होगा। अब उस तरह से बाल्मर सीरीज के लिए पूछता है, तो बाल्मर सीरीज के लिए इसको मिटाने के बाद हम बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग पॉइंट 5 देखते हैं कि ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज का ट्रांजिशन जो है देखते हैं। तो बाल्मर सीरीज के लिए n1 इजकल टू कितना होगा 2, अगर ट्रांजिशन हो रहा है n2 इजकल टू 3 4 5 6, कहीं से भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। किसी भी कंडीशंस के अंदर ट्रांजिशन जब होगा तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये कि किस ट्रांजिशन की एनर्जी ज़्यादा होगी, हैं, यानी हायर एनर्जी फॉर ट्रांजिशन। अगर 6 से हो रही है ट्रांजिशन बाल्मर सीरीज में या 5th से हो रही है तो 6 वाले की एनर्जी जो है, यानी कि 6 से अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो वो ज़्यादा एनर्जी वाला होगा 5th से और 4 से और 3 से और 2 से, 3 से। ठीक है, इसमें जो है 6 वाले की ट्रांजिशन जो सबसे अधिक होगी, तो 6 वाले की ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा होगी तो 6 वाले की एनर्जी भी ज़्यादा होगी और उसके वेवलेंथ क्या हो जाएंगे, इस रिलेशन से हम देख सकते हैं 1/λ, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी λ जो है उसकी वेवलेंथ कम होगी। दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं कि किसका वेवलेंथ क्या होगा, यानी कि मिनिमम या लोअर या हायर वेवलेंथ किसका होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेवलेंथ जो है अगर ट्रांजिशन जो है 4 से हो रही है और 6 से हो रही है तो किसका वेवलेंथ हायर होगा, किसका जो है, यानी कि ट्रांजिशन जो है हो रहा है कहाँ से 4 से हो रहा है और ट्रांजिशन हो रहा है 6 से हो रहा है, तो किसका वेवलेंथ जो है क्या ज़्यादा होगा, 4 से होगा या 6 से होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। फिर तीसरा पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है बाल्मर सीरीज के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला नोट कीजिए, n2 माइनस 2 और इसमें n2 माइनस 2 और n2 माइनस 1/2, ये इसका फॉर्मूला होगा बाल्मर सीरीज के लिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए n2 माइनस 2 और n2 माइनस 1। यहाँ अब जो है कह रहा है कि ट्रांजिशन जो है 4 से हो रहा है तो n2 का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। अब इस वैल्यू को रखिएगा 4 माइनस 1/2, तो 4 2 और ये 3/2 6/2 इजकल टू 3। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे, चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 4 से, यानी कि n2 इजकल टू क्या है 4 दिया है और n1 इजकल टू कितना दिया है, बाल्मर सीरीज के लिए 2 हो जाएगा, तो 2 पर जा रहा है तो 4 से 3 पर जाएगा, 3 से फिर 2 पर जाएगा, या जो है 4 से डायरेक्ट 2 पर चला जाएगा, या जो है 3 से डायरेक्ट 3 से 2 पर चला गया, 4 से चला गया। तो हाँ, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल जो है 1 हो गया, ये 2 और ये 1 3, टोटल जो है कितना हो गया
3 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपका प्राप्त हो गया। तो अब इस पर जो है आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, आगे बना लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग जो है कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे।